Hello students, how are you? This is your second chapter, the special prize. We have done the summary in our previous video. If you want to see that, please subscribe my channel and go through the video. Then you will get the summary part as well as the book exercise of this chapter, of other chapters, and the grammar book with answers. So let's start the question answer of this chapter. तो चलिए इस वीडियो में करते हैं हम स्पेशल प्राइज चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और समरी हम कर चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आपके लिटरेचर का और ग्रामर का सभी समरी वीडियोस टाइम पे आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एमसीक्यू करते हैं। यहाँ पर रीड द वर्ड्स इन italics in these sentences who are being referred to by the speakers। यहाँ पर जो ये sentences है इसमें कौन रेफर्ड है स्पीकर के द्वारा। That is why I and the other boys threw stones at his shop। तो यहाँ पर the shopkeeper are being referred to by the speaker। Second is who asked you to ride an ox during स्कूल आज। सो तपन के ऊपर बात कही गई थी, ये हेडमास्टर ने कहा था तपन को। थर्ड इज आई वॉक यू होम। तो इसका द ओल्ड वुमेन, ये बात तपन ने जो है ओल्ड वुमेन को कही थी। बी पार्ट आ जाइए। टिक द करेक्ट आंसर्स इन ईच। ऑन सीइंग तपन द हेडमास्टर्स टेम्पर बॉइल्ड ओवर बिकॉज। तपन को देखकर जो हेडमास्टर है वो आपे से बाहर हो जाता है। क्यों? देयर वॉज अनदर कंप्लेंट लॉज्ड अगेंस्ट तपन, क्योंकि ये जो है दूसरी कंप्लेंट थी अगेंस्ट तपन के खिलाफ। करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। तपन वॉज गिवन द स्पेशल प्राइज बिकॉज ही वॉज वेरी। तपन को जो है स्पेशल प्राइज दिया गया क्योंकि वह क्या था? हेल्पफुल एंड काइंड। वो बहुत ही हेल्पफुल और काइंड था। तो चलिए इसी के साथ अदर आंसर्स भी करते हैं। रीड एंड आंसर फर्स्ट। तो रीड एंड आंसर्स में फर्स्ट गिवन है ऑलरेडी। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो व्हाट हैपेंड आफ्टर ईच ऑफ दिस सिचुएशन। आपको इसके बाद कौन सी सिचुएशन हुई वह बतानी है। राइट इन योर नोटबुक्स। वन हैज बीन डन फॉर यू। सेंड फॉर हिम। द हेडमास्टर शाउटेड फॉर द चौकीदार। हेडमास्टर ने चिल्लाते हुए चौकीदार को कहा उसे बुला के लाओ। द हेडमास्टर ऑर्डर्ड मोहन टू गेट तपन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट विद आंसर्स। यहाँ पे फर्स्ट के बी में है ही चेज्ड मी आउट ऑफ हिज शॉप। इसके बाद क्या हुआ? द बॉयज थ्रू स्टोन्स एट हिज शॉप्स। सी पार्ट वेट यू बिग बुली आई विल टेम यू ही मम्बल्ड। अगर आपको याद हो तो तपन ने ये जो बात है ऑक्स को टेम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसे कहा था ऑक्स को। तो उसके बाद क्या हुआ? ही स्लोली अप्रोच द ऑक्स विद अ स्टेव एंड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। फिर जो है तपन ने उसे कंट्रोल करने के लिए एक स्टेव मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग स्टिक, अ पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टिक का जो है ऑक्स को टेम करने के लिए, वश में करने के लिए उसने एक पीस ऑफ स्ट्रिंग का यूज किया। नेक्स्ट इज डी पार्ट। हाउ हार्टलेस दे आर। कितने निर्दयी हैं वो। द ओल्ड वुमेन बिगेन पेंटिंग फॉर ब्रेथ। यहाँ पे जो ओल्ड वुमेन बता रही है उन बॉयज़ के बारे में, नरेन और महेश के बारे में। उसके बाद द हेडमास्टर स्कोल्डेड नरेन एंड महेश एंड सेंट देम अवे। फिर हेडमास्टर ने जो है नरेन और महेश को डांटा और वहाँ से भेज दिया। नाउ सी द नेक्स्ट। व्हाट मेड तपन द रिंग लीडर ऑफ द विलेज बॉयज। क्यों जो है तपन को रिंग लीडर बनाया गया था विलेज के बॉयज ने। तपन वॉज इंटेलिजेंट। तपन वॉज बहुत इंटेलिजेंट था एंड हिज फ्रेंड्स लाइक्ड एंड रेस्पेक्टेड हिम। उसके फ्रेंड जो है उसे पसंद करते थे और उसकी जो है इज्जत करते थे। एज ही वॉज ऑलवेज रेडी टू टेक अप द कजल्स ऑन देयर बिहाफ। कजल्स मीन्स होता है फेवर में, क्योंकि इसलिए उसको जो है लीडर बनाया गया था।
वो जो है हमेशा तैयार रहता था अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए और उनके फेवर में खड़े होने के लिए। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डिड तपन कंट्रोल द ऑक्स, किस तरह से जो है तपन ने ऑक्स पर कंट्रोल किया। व्हाट डैमेज डिड द ऑक्स डू इन द स्कूल, और जो है ऑक्स ने क्या क्या डैमेज किया स्कूल के अंदर। तपन ब्रॉट अ स्टेव एंड पीस ऑफ स्ट्रिंग, तपन जो है एक स्टेव, स्टेव मीन्स स्ट्रॉन्ग स्टिक, एक डंडी लेता है, एंड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड वेटेड फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज, और वेट करता है सही मौके का उसके ऊपर बैठने के लिए, ऑक्स के बैक पर। ही जम्प्ड ऑन टू द ऑक्स बैक, और जैसे उसे मौका मिलता है वह जो है तपन ऑक्स की बैक पर जंप करके बैठता है। एंड पुट द स्ट्रिंग इन इट्स माउथ, और जो है स्ट्रिंग जो है उसके माउथ में डाल देता है। एज इफ ब्राइडलिंग अ हॉर्स, इस तरह से हॉर्स को कंट्रोल करते हुए उसकी लगाम को जो है ना उसके माउथ में दे देते हैं, उसी प्रकार जो है यहाँ पर तपन ने ऑक्स पर कंट्रोल किया। द ऑक्स वॉज सरप्राइज, ऑक्स एकदम से सरप्राइज हो जाता है, चौंक जाता है। एंड स्टार्टेड स्टैम्पिंग एंड बकलिंग, और जो है वो स्टार्ट कर देता है स्टैम्पिंग और बकलिंग, स्टैम्पिंग और बकलिंग करना शुरू कर देता है। द एनिमल्स रेज वेंट हाई, स्टैम्पिंग और बकलिंग मीन्स वह जो ऑक्स है वह ठिठुरने लगा और उछलने लगा, और द एनिमल्स रेज वेंट हाई, और इस तरह से जो एनिमल्स का जो क्रोध है वो बहुत ही बढ़ गया ऑक्स का। एंड इट क्रैश्ड इनटू द स्कूल कंपाउंड, और वो स्कूल कंपाउंड को भी जो है क्रैश्ड कर देता है, उसके अंदर एंट्री करके बहुत से टीचर्स को और स्टूडेंट्स को भी वो जो है नुकसान पहुंचाता है। ग्लास मिरर वो जो है वो भी जो है डैमेज कर देता है। तो इस तरह से तपन ने कंट्रोल किया ऑक्स के ऊपर, और ऑक्स ने जो है ये सब कुछ डैमेज किया स्कूल में। Now come to the think and answer first. What kind of a boy do you think तपन was? किस प्रकार का जो तपन बॉय था, लड़का था। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर्स, अपनी जो है एग्जाम्पल्स बताइए इसका उत्तर देते हुए। तपन वॉज एन इंटेलिजेंट, काइंड हार्टेड एंड ब्रेव बॉय, तपन जो है बहुत ही इंटेलिजेंट, काइंड हार्टेड दयालु और बहुत ही ब्रेव बहादुर बॉय था। ही हैड ब्राइट आइज, उसकी जो है ब्राइट आइज थी, चमकीली, और वॉज डार्क ही वॉज क्वाइट नॉटी, वो बहुत ही शरारती। बट ही नेवर पिक्ड अ क्वेरल, लेकिन वो जो है कभी भी किसी के साथ क्वेरल नहीं शुरू करता था पहले फर्स्ट। बट इफ एनीबॉडी वुड प्रोवोक मीन्स होता है उकसाना, लेकिन अगर कोई उसे उकसाएगा, ही रिसोर्टेड इन द सेम मैनर, और अगर कोई उसको भड़काता है या उकसाता है तो वो भी उसी मैनर में, सेम मैनर में ही उसका जवाब देता है। Now see the next question. Why did Naren and Mahesh make fun of तपन, why, क्यों जो नरेश और महेश हैं वो फन करते हैं, मजाक उड़ाते हैं तपन का। What does this say about their characters, इस तरह से उनके क्या कैरेक्टर्स का पता चलता है, नरेन और महेश के कैरेक्टर्स के बारे में। नरेन एंड महेश laughed at तपन with a derisive स्माइल, जो है डेरिसिव स्माइल के साथ जो है नरेन और महेश जो है तपन के ऊपर लाफ करते हैं, हंसते हैं। डेरिसिव मीन्स होता है हास्यजनक, मीन्स मॉकिंग, ठीक है। व्हेन द हेडमास्टर वॉज विटनेसिंग तपन कैरिंग द बास्केट ऑफ द ओल्ड वुमेन ऑन हिज हेड एंड हेल्पिंग हर, जब जो है ये सीन हेडमास्टर देख रहे थे, इस बात के गवाह हैं वो कि किस तरह से तपन जो है कैरी किए हुए था बास्केट को ओल्ड वुमेन बेगर की अपने सिर पर, और उसकी हेल्प कर रहा था। दिस शोज दैट द बॉय वर नॉटी एंड फेल्ट हैप्पी टू सी तपन, इस तरह से जो है वो बॉयज शो कर रहे थे कि कैसे वो नॉटी हैं और जो है खुश महसूस कर रहे हैं तपन को देखकर, कैसे स्माइल कर रहे हैं, उनके ऊपर हंस रहे हैं। बीइंग स्कोल्डेड बाय द हेडमास्टर, स्कोल्डेड मीन्स होता है डांटना। तो जब वो नरेन और महेश जब भी ये देखते हैं तपन को डांटते हुए हेडमास्टर के द्वारा, तो वो जो है बहुत ही हैप्पी फील करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डू यू थिंक तपन डिजर्व द बेस्ट कैरेक्टर प्राइज, क्या आपको लगता है तपन जो है डिजर्व करता है बेस्ट कैरेक्टर प्राइज के लिए। डिस्कस एंड राइट,
यस, तपन डिजर्व द बेस्ट करेक्टर अवार्ड। हाँ, तपन जो है डिजर्व करता है बेस्ट करेक्टर्स के लिए, उसे मिलना चाहिए बेस्ट करेक्टर का अवार्ड, बिकॉज ही वॉज द स्टूडेंट विद करेज ऑनेस्टी एंड हेल्पिंग नेचर। क्योंकि जो उसका नेचर है वो बहुत ही हेल्पिंग है, मददगार है वो सबके लिए, और ऑनेस्टी ईमानदार है, और करेज मीन्स सबको जो है सपोर्ट करता है वो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमने अपनी समरी में किए हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं मेरी समरी को, इस चैप्टर्स को सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरी वीडियोस में चाहिए तो सभी आपको बुक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, इवन यहाँ तक कि आपको ग्रामर की भी विद आंसर्स जो है और विद एक्सप्लेनेशन आपको वीडियोस मिलेगी। तो चलिए इसके बाद है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आरटीसी करते हैं। नाउ सी द आरटीसी, इट इज इन एगोनी। सो एगोनी मीन्स होता है सफरिंग, पेन, हर्ट। ठीक है, तो चलिए, हु सेड दिस एंड टू मी, किसने कहा किसको, ये तपन ने बोला, ये तपन ने स्टेटमेंट करी थी, तपन मेड दिस स्टेटमेंट। बी, हु इज बीइंग रेफर्ड टू एज इट, यहाँ पे इट कौन रेफर है, यहाँ पे इट है ऑक्स के लिए। वाई वॉज इट इन एगोनी, यहाँ पे जो इट है, इट जो है एगोनी के लिए क्यों रेफर किया गया है यहाँ पे, मीन सफरिंग या पेन, जो मैंने बताया था आपको। द ऑक्स वॉज हर्ट बाय सम विक्ड बॉयज, यहाँ पे इट जो है एगोनी है क्योंकि उसने जो ऑक्स आपका इट है और उसने हर्ट किया था, नुकसान पहुंचाया था सम विक्ड बॉयज को, शैतान बॉयज को, एंड इट्स लेग वॉज ब्रोकन, और यहाँ तक कि जो ऑक्स का लेग था वो भी ब्रोकन जो है टूट गया था, इंजर्ड हो चुका था। What did the speaker do to lessen the agony of it? तो ऑक्स की जो पीड़ा थी तो उसको कम करने के लिए स्पीकर ने क्या किया। तापन क्रश्ड a few medicinal leaves and dressed the injured leg of the ox with the pulp। तपन ने जो है बहुत सारी मेडिसिनल लीव्स को क्रश किया और उसकी जो है मरहम पट्टी करी उसके लेग की, ऑक्स के लेग की, इस तरह से जो है उसकी हेल्प की तापन ने ऑक्स की। सो होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स विच वी हैव डन इन दिस वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी करना साथ के साथ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, उसके समरी, क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल।